श्रीकृष्ण का प्रेम और विवाह, दिव्य रहस्य का मानवीय स्वरूप। भगवान श्रीकृष्ण का जीवन प्रेम और रिश्तों का एक अद्भुत समुद्र है। उनके विवाह और प्रेम संबंधों की व्याख्या केवल एक सामान्य मानवीय कोण से करना उनकी दिव्य लीला को सीमित करना होगा। कृष्ण का प्रेम एक साथ ही सार्वभौमिक, भक्तिमय और दार्शनिक है, जो जीवात्मा और परमात्मा के मध्य के अटूट बंधन को प्रकट करता है। रुक्मिणी विवाह, भक्ति की स्वीकारोक्ति। श्रीकृष्ण का रुक्मिणी से विवाह उनके सबसे प्रमुख और औपचारिक विवाह के रूप में जाना जाता है। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं और उनका हृदय बचपन से ही कृष्ण के प्रति समर्पित था। जब उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह अहंकारी शिशुपाल से तय कर दिया, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को एक गुप्त पत्र भेजकर उनसे सहायता मांगी। उन्होंने लिखा कि वह केवल कृष्ण को ही अपना पति मानती है और यदि वह नहीं आएंगे तो वह आत्महत्या कर लेंगी। कृष्ण ने रुक्मिणी के इस आह्वान का उत्तर दिया और उनका अपहरण करके उनसे विवाह किया। यह घटना भक्ति के महत्व को दर्शाती है। रुक्मिणी जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है, जो संसार रूपी रुक्मी और शिशुपाल के बंधनों से मुक्त होकर स्वेच्छा से परमात्मा कृष्ण के शरणागत होती है। यह विवाह भक्त की सक्रिय इच्छा और समर्पण का प्रतीक है। सत्यभामा विवाह, गर्व का समर्पण। सत्यभामा का विवाह कृष्ण से एक अलग ही प्रसंग में हुआ। सत्यभामा सत्राजित की पुत्री थी, जिसके पास दिव्य मणि, स्यमंतक मणि थी। एक भ्रम के कारण सत्राजित ने कृष्ण पर आरोप लगाया, लेकिन बाद में उसने अपनी गलती स्वीकार करते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा का हाथ कृष्ण को सौंप दिया। सत्यभामा का चरित्र गर्व और ममता से भरा हुआ है। वह स्वयं को कृष्ण की प्रिय पत्नी मानती थीं और उन्हें लगता था कि उनका प्रेम रुक्मिणी के प्रेम से बढ़कर है। लेकिन एक प्रसंग में जब नारद मुनि ने उनकी परीक्षा ली, तो पता चला कि कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण, जैसा रुक्मिणी में था, ही वास्तव में महत्वपूर्ण है, धन और अहंकार नहीं। सत्यभामा का चरित्र उस भक्त के लिए एक सबक है, जो ईश्वर के साथ सौदेबाजी करता है या अपने दान पुण्य पर गर्व करता है। राधा का प्रेम, निस्वार्थ और अनंत योग। कृष्ण के प्रेम की चर्चा बिना राधे के अधूरी है। शास्त्रों में राधा और कृष्ण का विवाह उल्लेखित नहीं है, फिर भी वे संसार की सर्वोत्कृष्ट प्रेमिका है। उनका प्रेम निस्वार्थ, अनंत और बिना किसी सामाजिक बंधन के है। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य प्रेम का शुद्धतम रूप है, जहां मिलन की इच्छा नहीं, बल्कि केवल प्रेमय समर्पण है। राधा कृष्ण की परम भक्त है, जो उनसे बिना कुछ मांगे, बिना किसी शर्त के केवल प्रेम करती है। वह जीवात्मा का वह स्वरूप है, जो परमात्मा से एकाकार होने की चाहत रखती है, बिना किसी लौकिक इच्छा के। यह माधुर्य भक्ति का चरम शिखर है। 16,108 पत्नियां, सार्वभौमिक प्रेम और मुक्ति। कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा भी एक गहरे दार्शनिक अर्थ को छुपाए हुए है। पौराणिक कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने 16,100 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था। कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया, लेकिन समाज ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह राक्षस के महल में रह चुकी थीं। तब कृष्ण ने उन सभी से विवाह करके उन्हें सम्मान और मुक्ति दिलाई। यहाँ प्रत्येक राजकुमारी एक व्यक्तिगत जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है। नरकासुर का बंधन अविद्या, अहंकार और पाप का प्रतीक है। कृष्ण का उन्हें मुक्त कराना और विवाह करना यह दर्शाता है कि परमात्मा हर उस जीवात्मा से प्रेम करता है और उसे मुक्ति देना चाहता है, चाहे वह कितनी भी बंधी हुई या अपवित्र क्यों न महसूस करती हो। वह सबको समान भाव से अपनाता है। निष्कर्ष, कृष्ण के विवाह और प्रेम की लीलाएं केवल ऐतिहासिक या सामाजिक घटनाएं नहीं है, वे आध्यात्मिक सत्यों के प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि ईश्वर के साथ रिश्ता भक्ति, रुक्मिणी, निस्वार्थ प्रेम, राधा, या यहाँ तक कि पाप से मुक्ति, 16,100 पत्नियां के माध्यम से हो सकता है। कृष्ण का हृदय इतना विशाल है कि वह हर भक्त के लिए एक विशेष स्थान रखता है, जिससे हर कोई यह अनुभव कर सकता है कि भगवान केवल उसके है। यही उनके दिव्य प्रेम का सार है।